चंद लाइनों के साथ सर को आज के सेशन में आमंत्रित करना चाहूंगी कि आज का सेशन आकर हम सभी को सर ग्रेटफुल नॉलेज देंगे, हमें टिप्स बताएंगे कि आज की जो हमारी क्लोजिंग है, इस बार की क्लोजिंग है, वो कैसे बड़ी क्लोजिंग हो सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे जो ग्रेट लीडर है वो शायरो शायरी बहुत अच्छी करते हैं और उनके जो वर्डिंग होती है ना, वो सच में बाकमाल होती है। तो उनके लिए मैं चंद लाइनें बोलूंगी कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। तो डिजिटल क्लैपिंग के बीच में आप सभी के बीच में आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे आज के चीफ गेस्ट मिस्टर केडी सिंह कुलविंदर सर। मोस्ट वेलकम थैंक यू, सर, आपका मोस्ट थैंक यू वेलकम। सोनिया मैम, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। आपने इनवाइट किया और आप अपडेट हो कर रहे हो अपने आप को, आपका बोलने का कॉन्फिडेंस है वो हाई होता जा रहा है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जा रहा है और सच में आपके बिजनेस की भी ग्रोथ होती जा रही है और बहुत अच्छा। पिछली क्लोजिंग जो की है, आई थिंक सभी साथियों ने बहुत शानदार क्लोजिंग की है। मैं सभी साथियों को कंग्रेचुलेशन, बधाई देना चाहूंगा कि जैसे हमारे विक्ट्री के अंदर जो ए ग्रुप हमारा चल रहा है, जून सेशन के ऊपर हम 700-800% आ रहे हैं और उसमें से मैं सभी साथियों को बधाई देना चाहूंगा, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं सभी को बधाई देना चाहूंगा कि आज हम हमें बताया गया कि हम थोड़ा सा आज हम थर्ड पोजीशन पे थे, लेकिन मैं आपको बधाई और देना चाहूंगा। क्या देना चाहूंगा? छोटी सी मिस्टेक की वजह से, छोटी सी, मैं बाद में चेक किया था उस चीज को लेके, छोटी सी मिस्टेक कहीं ना कहीं सीसी काउंट करने में थोड़ा सा मतलब दिक्कत परेशानी क्रिएट हो गई थी और हम सेकंड नंबर पे थे। जी हाँ, हम सेकंड नंबर पे थे। आज जून के 700% जो भी थे जून के ऊपर, उसमें से 700% में से हम दूसरी पोजीशन पे थे, सेकंड पोजीशन पे थे। और उस पोजीशन में आने के जो सबसे बड़ा सहयोग रहा है, आप सभी साथियों का सहयोग रहा है। जितने भी हमारे 22 पार्टिसिपेंट हैं, ये बहुत पार्टिसिपेंट कम है। आई थिंक मुझे पता है कि बहुत सारे साथियों को, मुझे लग रहा है अभी जूम सेशन के बारे में पता ही नहीं चला और हमने ऊपर लिखा भी था कि स्पेशल टॉपिक आज, मतलब जब हम मॉर्निंग में सुबह हुई, रात क्लोजिंग थी, कम से कम 1:30-2 बजे तक हम जागते थे, क्लोजिंग करते रहे और बातचीत तो होती रही। अमन सर के साथ बातचीत होती रहती थी, मुकेश सर के साथ भी बातचीत होती रहती थी और सोनिया मैम भी कम से कम आई थिंक 25 मिनट, 20-25 मिनट रह गए थे और 12 बजने में, और जब इन्होंने भी अपने लेवल को कंप्लीट किया, सोनिया मैम की भी मेरे साथ कॉलिंग आ रही थी। और सबसे बड़ी बात आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, सबसे बड़ी बात क्या है, इसकी खूबसूरती बताना चाहूंगा नेटवर्क इंडस्ट्री की, जो कि हरप्रीत कौर बटाला से हैं। बहुत डेडिकेशन के साथ वो वर्किंग को कर रहे हैं। पिछले चंद दिनों से वो थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा सा कुछ चैलेंज आ रहे थे उनको थोड़ा सा, लेकिन वो पिछले वीक में बिल्कुल भी वो वर्क नहीं कर पाए, बिल्कुल भी वो वर्क नहीं कर पाए। लेकिन खुशी की बात यह है कि उनकी टीम ने बहुत बाखूबी से बिजनेस किया और बाखूबी से बिजनेस किया, शिद्दत के साथ वर्किंग की और अपनी टीम ने अपने भी लेवल कंप्लीट किए। और हरप्रीत कौर बटाला जी, उनका भी लेवल कंप्लीट हुआ। हरप्रीत मैम को मैं बधाई देना चाहूंगा। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि आधे आधे हेल्थ इश्यूज वैसे ही उनके ठीक होंगे, आधे ही हेल्थ इश्यूज उनके वैसे ही ठीक होंगे भी, जैसे जब उनको पता चला कि मैं विदाउट वर्किंग थी और फिर भी मेरा लेवल था वो कंप्लीट हो गया। और फिर भी इस वीक में आई थिंक चेक भी आपके आ चुके होंगे आपके अकाउंट में। मैं सबसे ज्यादा कांग्रेचुलेशन हरप्रीत मैम को बोलना चाहूंगा। और आई थिंक हरप्रीत मैम, मतलब मैं थोड़ा सा आपको ना भी, अगर आप कंफर्ट हो तो मैं आपको ना को होस्ट बना रहा हूँ, को होस्ट बना के ना मैं आपकी फीलिंग जानना चाहता हूँ। अगर आप चंद 2 मिनट अगर आप बोल सकते हो, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 मिनट जैसे तैसे भी आप बोल सकते हो। प्लीज मैं आपको गुजारिश करूंगा कि 2 मिनट आप जो आपका लेवल कंप्लीट हुआ उसके बारे में थोड़ा सा आप बोलोगे प्लीज। मैंने आपको को होस्ट का ऑप्शन दे दिया है। हेलो जी
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਰਾਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਰ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ बिल्कुल ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ 11 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਲ ਕਰੀ ਸੀ, 11 11:30। ਮੈਮ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ, ਮੈਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ बिल्कुल ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਔਨ ਕੀਤਾ ਕੁਝ 8:30 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ 7 ਮਿਸ ਕਾਲ ਆਈਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਨੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਮ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਐਫਰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਾਲਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਲੈਵਲ ਕੰਪਲੀਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਾਂ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਲਵ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू ਕਿਹੜੀ सो मच सिस्टर, थैंक यू सो मच। एंड ਹਾਂਜੀ यही 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 खूबसूरती है कि यही सिक्योरिटी है। जैसे पिछले टाइम हम जयपुर में रिट्रीट में गए थे और वहां पे क्या हुआ था, वहां पे हमारे साथ मंगा सिंह पटियालवी जी थे और हमारे हाथों में उनकी जान गई, हमारे हाथों में उनकी जान गई थी। और उन्होंने अपना सिस्टम क्रिएट कर दिया था और आज उनका बेटा उनकी इनकम को एंजॉय कर रहा है। कम से कम 6 लाख रुपया पर मंथ का आज उनकी इनकम है जो डेफिनेटली आ रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग रेनाटस वेलनेस जो है, जो वंडरफुल कंसेप्ट, वंडरफुल अपॉर्चुनिटी बनाई है। अगर साथियों इस चीज को समझ के, दिमाग से समझ के आपने काम करना शुरू कर दिया तो यहाँ पे सिक्योरिटी भी है। जैसे कि आपको पता है, हमारे जो लखविंदर सिंह खंगूड़ा जी हैं, लखविंदर सिंह खंगूड़ा जी आई थिंक पिछले 6 महीने से वो विदाउट वर्किंग में है। कहीं कभी कोई सेमिनार लगा लिया, लेकिन उनका जो चेक है वो ग्रोथ में है, ग्रोथ में चेक जा रहा है, नीचे आने की बजाय से ऊपर जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो नीचे टीम बनी हुई है उनके सपने जगा दिए, उन्होंने सपने जगा दिए, वो अपने सपनों के लिए भाग रहे हैं। जैसे कि आज हरप्रीत मैम जी है, उनके नीचे टीम है, कमलेश जी हो गए, कुलवंत जी हो गए, सोनिया मीत जी हो गई। वो उन्होंने हरप्रीत मैम के लिए वर्किंग नहीं की, उन्होंने अपने सपनों के लिए वर्किंग की है। भी हमारे सपने हैं, हमारे सपने हम पूरे करेंगे। उन्होंने अपने लिए वर्किंग की और हरप्रीत मैम का जो लेवल है वो वैसे ही कंप्लीट हो गया। और उसके बाद मैं जसविंदर संधू जी, जो कि अमृतसर से बिलोंग करते हैं, बहुत शिद्दत के साथ वर्किंग कर रहे हैं, उन्होंने भी बहुत शानदार तरीके से अपने लेवल को कंप्लीट किया। और जसविंदर मैम की मैं खूबियत बताना चाहूंगा। वो खूबी क्या है, उन्होंने जो कमिटमेंट कर दी, मान के चलो अगर उन्होंने बोल दिया कि सर इस वीक में हम 250 सीसी डालेंगे, तो वो क्या करते हैं, वो 250 सीसी डेफिनेटली वो डालते हैं। अगर उन्होंने कमिटमेंट कर दी कि सर इस वीक में हम 500 सीसी डालेंगे, तो वो चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए, लेकिन वो क्या करते हैं, वो 500 सीसी वो डालते ही डालते हैं। जैसे तैसे भी करके डालें, वो 500 सीसी डालते हैं, अपनी कमिटमेंट के खरे हैं। लेकिन अगर मैं एक चीज और कह रहा हूं, अगर उनके जैसे सभी बन जाएं, उनके जैसे सभी बन जाएं, अभी तक हमारी जो पार्टिसिपेंट है वो 26 पार्टिसिपेंट हमारे इस जूम मंच के ऊपर आए हैं। कम से कम हमारे 70 पार्टिसिपेंट है जो टोटल जूम के ऊपर आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके बिजनेस की ग्रोथ का रीजन क्या है कि हम खुद जिम्मेवारी नहीं लेते, हम जिम्मेवारी नहीं लेते। हमने क्या किया, हम जब मॉर्निंग में, आज मैं आपको बताना चाहूंगा, आज मैं आपके साथ बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी शेयर करने जा रहा हूं, जो कि मिस्टर अमन वर्धवाज जी सर ने हमारे साथ वो स्ट्रेटेजी शेयर की। आज मॉर्निंग जब सुबह हुई, सुबह मॉर्निंग में हमारे पास अमन वर्धवाज सर की कॉल आई और हम बहुत खुशकिस्मत हैं, बहुत भाग्यशाली अपने आप को समझते हैं कि अमन सर हमारी बहुत अच्छे से केयर कर रहे हैं, बहुत अच्छे से हमारी टीम को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बहुत अच्छे से देखभाल कर रहे हैं, सभी साथियों की देखभाल कर रहे हैं। और उनकी हमारे साथ कॉल आई, उनका एक कॉल आया कि केडी कहाँ पे हो? मैंने बोला सर घर पे हूँ। क्या कर रहे हो? मैं कहा सर मैं कोल्ड कॉन्टेक्ट है, उनके साथ मैं बातचीत कर रहा हूँ और मैं थोड़ा सा लगा हुआ हूँ फोन के ऊपर अपने पर्सनल लिंक निकालने के लिए। तो सर ने बोला कि जैसे भी हो, जहां पे भी हो, कुछ भी कर रहे हो, बस आप ऑन द स्पॉट पटियाला आ जाओ। तो हमने क्या किया, हमने गाड़ी उठाई और गाड़ी उठा के हम पटियाला गए और पटियाला में
सुबह से लेके अब तक हम पटियाला में थे। अभी भी मैं सर के ऑफिस में बैठ के मैं आप जूम सेशन लगा रहा हूँ, और वहां पे स्विमिंग किया, एक बढ़िया होटल में स्टे किया, वहां पे खाना खाया अच्छे से, मतलब स्विमिंग की और बहुत शानदार तरीके से मजे किए, एंजॉय किया। और उसके बाद उन्होंने हमारे साथ एक स्ट्रेटजी शेयर की, और वही स्ट्रेटजी मैं आप सभी के सामने शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन एक चीज साथी मैं और बताना चाहूंगा, जो नंबर 1 आने का, जो टॉप 10 में आपका जब नाम आता है ना, टॉप 10 में जब नाम आता है तो आपको बहुत खुशी होती है। जो वो खुशी होती है, वो पैसे से खुशी नहीं हमें मिलती। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं साथियों, वो खुशी हमें पैसे से नहीं मिलती। वो खुशी जब होती है ना, कोई हम वर्किंग करते हैं, वर्किंग करके जब हम अच्छे से एक नंबर 1 पोजीशन में आते हैं ना, जब वो खुशी होती है, वो खुशी का जो मतलब अंदर से फीलिंग होती है वो अलग होती है, अलग फीलिंग होती है। तो उन्होंने बताया कि अब हम अपने बिजनेस की ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, बिजनेस की हम ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। उन्होंने आज हमारे साथ बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी शेयर करी की, और हम एक चीज कह सकते हैं कि हमारे जो अमन भारद्वाज सर हैं वो टेक्निकली गुरु हैं, टेक्निकली गुरु हैं। वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए नई नई तकनीक निकालते रहते हैं, नई नई तकनीक निकालते रहते हैं। लेकिन इस वीक में जितने भी हमारे साथियों ने 32 सीसी डाले हैं, जितने जितने भी साथियों ने 100 सीसी डाले हैं, जितने भी साथियों ने 16 सीसी डाले हैं, मैं सभी साथियों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा कि आपकी बदौलत, आपकी वजह से, कि हमारा जो V5 ग्रुप है, V3 फाउंडर के जो फाउंडर हैं मिस्टर जसविंदर कौर जी, जो कि बलवीर कौर जी हैं, एंड मनप्रीत कौर जी, V3 ग्रुप, और बहुत शानदार तरीके से वो वर्किंग कर रहे हैं, और उनको वो नंबर 1 लेके आने के ऊपर वर्किंग कर रही हैं। और V05 के ऊपर हम बात करें, प्रदीप जी, और उसके बीच में आती हैं हरप्रीत जी, और उसके बीच में आती हैं सोनिया मी जी, और उसमें आते हैं हरप्रिया, बालप्रीत जी, अमृत जी, फिट दीप, अमन जी, सभी साथी आते हैं। वो पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं, पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं। और साथियों अगर मैं बलवीर कौर की बात करूं, बलवीर कौर एक हाउसवाइफ है, आप सभी को पता है बलवीर कौर के पास भी 4 बेटियां हैं, और 4 बेटियां हैं, और 4 बेटियों की जो परवरिश कर रही है वो अच्छे से परवरिश कर रही है, और ना ही कोई और उनका कोई इनकम सोर्स है, और ना ही पीछे बैकएंड उनकी कोई स्ट्रांग है। बिकॉज ऑफ रेनाटस बैलेंस की वजह से, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया के माध्यम से, बिकॉज ऑफ व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से वो इतनी शिद्दत के साथ वर्किंग कर रहे हैं, और शिद्दत के साथ वर्किंग करते 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 आज वो इतनी बड़ी टीम क्रिएट कर रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से वर्किंग कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे साथी, बहुत सारे साथी बीच में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, मैं जो स्ट्रेटजी है वो भी शेयर मैं लास्ट में आपके साथ करूंगा। लेकिन कुछ इश्यूज, कुछ चैलेंज जो आते हैं मैं आपके साथ सामने शेयर करूंगा। लेकिन बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जो कि अपनी अपलाइन के बीच में टिप्पा टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं। प्लीज मेरी बात का माइंड मत करना, ये आज जो मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं साथियों, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके बिजनेस की ग्रोथ करेगी, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं ये आपके बिजनेस की ग्रोथ करेगी। लेकिन बहुत सारे साथी कहते हैं कि हमारे साथ फलाना बंदा आया था, वो काम को छोड़ गया, मैं भी नहीं करूंगा। फलाने बंदे ने इस वीक में बिजनेस नहीं पाया है, मैं भी बिजनेस नहीं पाऊंगा। लेकिन साथियों मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जो बीज आपने बीज दिया, जो बीज आपने बीज दिया, अक्सर हम बोलते हैं, हमारे लखविंदर सिंह कंगूड़ा जी अक्सर बोलते हैं कि परमात्मा आपको कुछ भी देता नहीं, कुछ भी नहीं देता, परमात्मा आपको आपका बीजा हुआ बीज सिर्फ वो 10 गुना बढ़ा के आपको देता है। मान के चलो आज आपने बिजनेस रोक लिया, इस वीक में आपने बिजनेस रोक लिया, ठीक है ना, आपने बिजनेस रोक लिया, भाई साहब कल को आपकी भी बारी आने वाली है। मान के चलो किसी भी पर्सन ने बिजनेस रोक लिया, 32 सीसी की सेल रोक ली, किसी ने 10 प्रोडक्टों की सेल रोक ली, किसी ने 20 प्रोडक्टों की सेल रोक ली, लेकिन उस वीक में आपने सेल रोक ली, नो प्रॉब्लम, आपकी अपलाइन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके 32 सीसी से। क्यों? क्योंकि उनके आप नहीं डालोगे, क्योंकि और डाल देगा। लेकिन ये आप एक बीज बीज रहे हो, जी हाँ साथियों, ये आप एक बीज बीज रहे हो। जो बीज आपने बीज दिया, कल को आपका भी लेवल होने वाला है, कल को आपके भी लेवल बड़े होंगे, तब क्या होगा? तब आपकी टीम भी वही चीज करेगी
जो चीज आप खुद करोगे, जो चीज आप करोगे आपकी टीम भी वही करेगी। आपको कुछ भी, आपसे बिजनेस आपका शुरू होता है। मान के चलो जसविंदर मैम है, जसविंदर मैम की आईडी है, उसके नीचे से उनका बिजनेस शुरू होता है। बलजिंदर सिंह बेदी जी ने काम को शुरू किया, उनका बिजनेस उनकी आईडी से शुरू हुआ है। बलवीर कौर रायकोट से उनकी आईडी है, बिजनेस उनकी आईडी से शुरू हुआ है। मनप्रीत गरेवाल जी जो कि लुधियाना से है, उनकी आईडी लगी हुई है, उनके उनके मतलब उनकी आईडी से बिजनेस उनका शुरू हुआ है। ऐसे मेरे माइंड से हो गया था, मैं उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा, मनप्रीत जी, राजविंदर कौर जी। और उन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ वर्किंग की, उन्होंने कमिटमेंट की थी 300 सीसी की, लेकिन उन्होंने बिजनेस डाला 500 सीसी का, 200 सीसी एक्स्ट्रा बढ़ा के डाला। कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूंगा मैं उनको, बधाई हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन मैं एक चीज और बताना चाहूंगा साथियों, कि अगर आप ऐसा करोगे, अगर आपने बिजनेस रोक लिया, तो कल को आपकी टीम भी आपका बिजनेस रोकेगी, कल को आपके लेवल की बारी भी आने वाली है, आपकी बारी भी आने वाली है। तो भाई साहब, जो बीज आपने बेच दिया, वही बीज आपका भी दुगना तिगना 10 गुना होके फैलेगा, वो डेफिनेटली फैलेगा जी। हम सच बोल रहे हैं जी, हमने भी प्रैक्टिकली बोला है। जो सोच आपने, जो माइंड में सोच बना ली, जो भी आपने सोच लिया माइंड के अंदर, वो डेफिनेटली वो होएगा ही होएगा। आज हमारे साथ बहुत, मैं एक चीज आज मैं पर्सनली आपको बताना चाहूंगा कि हमारी सोच पर्सनली हमारे साथ क्या हुआ। आज मैंने मेरी जो गाड़ी थी, मैं घर पे, मैं अपने दिमाग की जो ना मतलब होता है ना भी, जो माइंड सिग्नल दे देता है, वो डेफिनेटली पूरा होता ही होता है, जो जैसे मर्जी कर लो। आज मुझे इस चीज का डेफिनेटली 100 क्या, मुझे 1% उस चीज का यकीन हो गया कि आपने जो चीज माइंड में सोच ली, वो होकर रहेगी ही रहेगी, होकर रहेगी रहेगी। हमारी गाड़ी आज सुबह जब मैं घर से निकला पटियाला की ओर, सुबह गाड़ी मेरी धूप में खड़ी थी। जब धूप में खड़ी थी तो गाड़ी अंदर गर्मैश थी, मैंने स्टार्ट कर दिया। मैं कहा वो थोड़ा ठंडी होने में टाइम लगाएगी, मैंने उसके अंदर जाली, जो ब्लैक जाली होती है ना, मतलब शीशे के ऊपर लगाने वाली ब्लैक जाली, वो मैंने जाली लगा दी। जब जाली मैंने लगाई, और मेरे माइंड में एक चीज फिट भी होगी कि मैं भूल जाता हूँ, मैं कहीं जाली मैंने लगा तो दी, मगर मैं भूल गया, यार मैं पटियाला जा रहा हूँ तो मेरा चालान कट जाएगा पक्का, मेरे माइंड में वो चल पड़ा। और वही बात हुई, जाली लग गई, गाड़ी ठंडी होगी, लेकिन मैं जाली को उतारना भूल गया। मैं सच्चाई यहां से दिल से, सच में मैं दिल से बोल रहा हूं, मैं जाली को उतारना भूल गया। पटियाला चल गए अच्छे से, कुछ नहीं था, कोई ट्रैफिक वाला भी ना था, कुछ भी नहीं था। मेरे साथ मेरे गांव के पास एक गांव और पड़ता है, और उसमें से एक लड़का और बैठ गया। और पटियाला के अंदर एक फफारा चौक आता है, फफारा चौक से हमने राइट लेना था, और हम सीधा राइट को चल पड़े। और साथ हमारा बोला कि भाई साहब राइट नहीं चलते, वहां पे ट्रैफिक वाले होते हैं, वो चालान काट देंगे। जस्ट उसने इतना बोला, जस्ट इतना ही बोला, हमारी गाड़ी थोड़ा सा मैंने आगे ली, और आगे एक पड़क से ट्रैफिक वाला निकल आया आगे से। जब ट्रैफिक वाला आया, हाथ दे दिया उन्होंने, मतलब गाड़ी हमारी साइड पे लगवा ली। कहते भाई साहब कागज दो। मैं हंसने लग गया। मैं हंसने क्यों लग गया? क्योंकि मेरे माइंड में चल पड़ा भी भाई साहब मैं घर से निकला था, मैं ये सोच के निकला था, और जहां पे भाई साहब जो मेरा पास में बैठा था वो भी बोला था भी यहाँ पे हमें ट्रैफिक वाले मिलेंगे, इधर से नहीं इधर से निकाल ले। और सामने गए, और सामने वहां पे ट्रैफिक वाला मिल गया, और ट्रैफिक वाला, मैं सच में मैं वहां पे जाके मैं बहुत खूब हंसा। वो उनके ना, वो धूप में खड़े थे ऐसे, उनके मत्थे में ऐसे ना, मतलब ऐसे गुस्से से वो मुझे बोल रहे हैं भाई साहब हंस क्यों रहा हूं। मैं और रोऊं? मैं ऐसे ही बोला उनको, भाई साहब मैं और रोने लग जाऊं? हाँ मैं हंसू नहीं था, मैं और क्या करूं। तो ठीक है, उन्होंने मुझे बोला कागज निकालो। भाई साहब मेरे पास कागज तो है नहीं। मेरे पास कागज तो है नहीं। तो कहाँ से आए हो? मैं पातना अपने गांव से आया हूँ, पातना से, हमारे ना गांव के पास पातना शहर पड़ता है। मैंने बोला मैं पातना से आया हूँ। तो वो बोले भी कागज तो आपको देने पड़ेंगे, नहीं आपकी गाड़ी बाउंड करेंगे। मैं भाई साहब जैसी आपकी इच्छा। मैं गया, मैंने जनकरा सर को कॉल लगाई। मैंने फिर उस पुलिस वाले को बोला भी सर थोड़ा सा ये बात कर लो। वो बात बोलो, मैं बात कर लो। वो बोले किन से बात करनी है? मैं यहाँ से विजिलेंस महकमे से हैं, जनकराज शर्मा जी हैं, पुलिस मुलाजिम है। जस्ट जनकराज शर्मा जी का जब मैंने नाम लिया, उन्होंने मेरे से कुछ नहीं पूछा। उन्होंने बोला कि भाई साहब थोड़ा सा ध्यान रखो जी, जाली मत लगाओ, आप जा सकते हो। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं? बताना ये चाह रहा हूं कि भाई साहब मेरे साथ एक छोटी सी
घटना हुई, छोटी सी घटना, वो माइंड से जब मैं घर से चला, पूरी शिद्दत के साथ मैंने सोचा, पूरा मतलब उसको ट्रैक्ट किया कि कहीं मेरा चालान ना कट जाए, चालान ना कट जाए, है ना। तो वही हुआ, मतलब मेरे पुलिस वाले मिल गए। अगर जनकरा सर ना होते, अगर मैं नाम उनका ना लेता, तो डेफिनेटली मेरा चालान पक्का था, वो काट के ही रहते, पक्का काट के रहते। इसीलिए मैं बोलता हूं कि बहुत सारे साथी हैं, बहुत सारे साथी नेगेटिव थॉट अपने माइंड में लेके आते हैं कि भाई साहब अपने नेगेटिव थॉट, अपने विचार माइंड में से निकाल दो। बहुत सारी साथी कहते हैं कि सर हम बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, बहुत पॉजिटिव सोचते हैं कि सर मैं अब चेंज कर लिया, मैं अपने आप को अब पॉजिटिव कर रहा हूं, मेरे माइंड में नेगेटिव नहीं आता। लेकिन पॉजिटिव के पीछे, मान के चलो पॉजिटिव सामने है, लेकिन उसके पीछे क्या चल रहा है? उसके पीछे चल रहे हैं नेगेटिव थॉट्स। लखविंदर सर क्या बोलते हैं कि जब आपने सोचने ही लग गए, जब आप सोच ही रहो हो, तो क्यों ना शिद्दत के साथ हम सोचें। क्या मैं सही बोल रहा हूं? चैट बॉक्स में थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिए, वहां पे भी मैं देखना चाहूंगा। क्यों ना हम अच्छे से सोचें, क्यों ना हम शिद्दत के साथ अच्छे सोचें। जब आप सोचने लगे तो पीछे वाला जो माइंड है उनको भी पॉजिटिव में लेके आओ, सामने वाले को भी पॉजिटिव में लेके आओ, तभी हमारा अच्छा होने लगेगा, तभी हम अच्छा फील करेंगे, तभी हमारे सपने पूरे होंगे, तभी हम बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छुएंगे। जब हम अभी से, अभी तो हमारी स्टार्टिंग है, अभी तो हमारा 500 सीसी का लेवल है, अभी तो हमारा 250 सीसी का लेवल है, अभी से हम सोचने लगे कि हम बिजनेस रोक लेंगे, अभी हम सेल नहीं डालेंगे, अगले वीक में डालेंगे, अगर वो काम करेगा तब हम बिजनेस डालेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। कल को ये आपकी टीम के ऊपर भी ये बात आने वाली है, कल को आपके ऊपर भी ये चीज होगी, डेफिनेटली होगी। तो मेरी आप सभी से निवेदन है, बेनती है कि भाई साहब आप इस थॉट को, इस सोच को अपने माइंड में से निकाल दीजिए, अब निकाल के उसको फेंक दीजिए, ताकि हमारा बिजनेस ग्रोथ में आने लग जाए, ताकि हमारे सपने पूरे होने लग जाएं, ताकि हम अपने बच्चों को सपनों को पूरा करने लग जाएं। लेकिन मैं एक चीज बोलता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग में कौन लोग आता है? नेटवर्क मार्केटिंग में लोग क्यों आते हैं? वो अपने सपने देख के आते हैं कि मैं अब रेनाटस वेलनेस को शुरू किया है, मैं भी बड़ी बड़ी गाड़ी लूंगा, मेरे भी बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा, मैं खुद अपनी लाइफ को एक लाइफस्टाइल में चेंज करूंगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग सपनों का बिजनेस है। जिनके सपने जिंदा हैं, जिनके सपने जिंदा हैं वही नेटवर्क मार्केटिंग करेगा, लेकिन जिसके सपने जिंदा नहीं है वो नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा समय नहीं टिक पाएगा। जब हमने काम को शुरू किया था, जब हमने काम को शुरू किया था, बहुत सारे लोग थे जो हमारे साथ चले थे, बहुत सारे लोगों ने एक्साइटमेंट दिखाई, बहुत सारे गांव के सरपंच थे जिन्होंने एक्साइटमेंट दिखाई कि हम ऐसा कर देंगे, हम गांव के सरपंच हैं, हम पूरे गांव को जोड़ देंगे, हमारी वहां तक पहचान है, हमारी वहां तक पहचान है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन कुछ समय चले, उसके बाद गुब्बारा फूल गया और उसमें किसी ने पिन लगा दी। जब किसी ने पिन लगा दी, जब गुब्बारा फूट जाता है, हिंदी में मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं, जब गुब्बारे से हवा निकल जाती है पिन लगने से, वो उस गुब्बारे में हवा नहीं भरी जाती दोबारा। जी हाँ, हवा नहीं भरी जाती। भाई साहब अपने गुब्बारे को उस पिन से बचा के रखिए, उस पिन से दूर रखिए, ताकि आपके गुब्बारे को भी, आपके गुब्बारे से कोई हवा ना निकाल दे। तो यही चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, यही चीजें आपने अपने ऊपर इंप्लीमेंट करनी है। लेकिन सबसे पहले हम अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तभी इस बातों को हम आपके पास डिलीवर कर रहे हैं। तो चलिए हम साथी अब हम बढ़ते हैं कि हमारा बिजनेस कैसे ग्रोथ कर सकता है, कैसे हम बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। और इसमें जो हमारे 15 फाउंडर्स हैं, जो 15 फाउंडर्स हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, एक पर्सनल ग्रुप बनाया हुआ है, जिस सभी साथियों को हम साथ में लेके चलते हैं, जो कि आज अमन भारद्वाज सर ने हमारे साथ वो स्ट्रेटजी शेयर की है, वही आज मैं आपके सामने वो डिलीवर करने जा रहा हूं। लेकिन साथियों अगर 37 पार्टिसिपेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो 37 पार्टिसिपेंट आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आज से हमारी क्लोजिंग का फर्स्ट डे है, आज से फर्स्ट डे है। आज से, आज इस जूम सेशन को रिकॉर्ड भी कर सकते हो, आज से इस जूम सेशन की जो ऑडियो है वो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो, बना के वो रख सकते हो। लेकिन आज से जो बंदा न्यू आपके साथ जुड़ता है वो 100 सीसी करता है, अगर वो 100 सीसी करता है तो हम और आपकी अपलाइन
जो भी आपके अपलाइन आ गई, वो आपको जो नया बंदा हमारे साथ जुड़ता है उसको एक जो 2 cc का हमारा पेस्ट है, एलोस्टीन जो पेस्ट हमारा आता है, उस 100 cc जो हर क्लोजिंग में करेगा वो उस बंदे को गिफ्ट में दिया जाएगा। वो प्रोडक्ट उस बंदे को गिफ्ट में दिया जाएगा जो 100 cc कंप्लीट करेगा। ये कोई कंडीशन नहीं है कि उसने इतने वीक मेंटेन करने हैं। हर वीक अगर कोई भी बंदा नया पर्सनल अपना 100 cc निकालता है, उसको एक पेस्ट जो हमारा दांतों टूथ जेल जो हमारा आता है, वो हम उसको एक गिफ्ट के तौर में उस बंदे को देंगे। मान के चलो कोई भी बंदा हमारे साथ जुड़ता है, वो 6 बॉटल के साथ बिजनेस को शुरू करता है, जब आप पर्सनली अपनी अपलाइन के बदौलत उसको एक पेस्ट आप गिफ्ट में दोगे तो उसकी एक्साइटमेंट और बढ़ेगी, उसकी एक्साइटमेंट और बढ़ेगी। जी हाँ, वो बिजनेस को और करेगा। लेकिन वो जो टूथ जेल वो रूटीन में करेगा, आपको वो याद भी करेगा कि ये हमें गिफ्ट में मिला हुआ है। जो चीज रूटीन में डेली उस चीज को याद किया जाता है, उस चीज को याद कर करके उस चीज के ऊपर बड़ा बिजनेस किया जा सकता है। जी हाँ, ये डेफिनेटली है, उस चीज को बड़ा बिजनेस किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद जो बंदा 250 cc, मान के चलो कोई भी बंदा नया हमारे साथ जुड़ता है, कोई भी पर्सन वो 250 cc कंप्लीट करता है, उसको हम देंगे हैंड क्लींजर जो हैंड वॉश करने वाला आता है, हैंड वॉश, उसको वो गिफ्ट के तौर में दिया जाएगा। जी हाँ, वो साथियों वो उसको एक गिफ्ट में तौर में दिया जाएगा जो 250 cc कंप्लीट करता है। हैंड वॉश, सोनिया जी लिख रही है हैंड वॉश। जी हाँ, जो हैंड वॉश है हमारा, और उसकी फ्रेगनेंस इतनी अच्छी है, जो भी पर्सन उसके साथ हाथ ऐसे ऐसे करके दो फ्रेगनेंस आती रहती है, इतनी अच्छी। वो मैंगोस्टीन का फ्लेवर है, मैंगोस्टीन उसके अंदर डाला गया है, मैंगोस्टीन का अर्क उसके अंदर डाला गया है। जब उसको जूस करते हैं, हाथों में से इतनी अच्छी खुशबू आती है, तो बंदा जब उसको अच्छी खुशबू आती है ना, तो बंदे का जो माइंड है वो बिल्कुल फ्रेश रहता है। जो बंदा 250 cc कंप्लीट करेगा, उसके घर में जब भी वो बंदा खाना खाएगा, जब भी वो बंदा हाथ को वॉश करेगा, तो हमारे वो गिफ्ट में दिया हुआ जो हैंड वॉश है, वो उस चीज को वो बंदा याद करेगा, और वहां पे भी उस चीज को याद कर उसको बिजनेस को वो बड़ा कर सकता है। जी हाँ, वो बिजनेस को बड़ा कर सकता है। लेकिन साथियों, आज से वो आपकी शुरुआत हो चुकी है। जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, पुराना नहीं, जो बंदा नया बिजनेस पर्सनल सीसी 100 cc निकालेगा, नया पर्सनल बंदा आपके साथ जुड़ेगा, उसको ये 2 चीजें गिफ्ट में दी जाएंगी। 100 cc वाले को एक टूथ जेल दिया जाएगा, 250 cc वाले को हैंड वॉश दिया जाएगा गिफ्ट में के तौर में। आगे चलते हैं, जो पर्सन 500 cc कंप्लीट करता है, जी हाँ साथियों, जो पर्सन 500 cc कंप्लीट करता है हर वीक, पुराना नहीं नया, क्योंकि पुराने साथियों के 500 cc मेंटेन है, जो नया नीचे से 500 cc निकल के कोई नया आता है, उस बंदे को एक नया कडायू जो हमारा प्रोडक्ट आया है, उसका इतना शानदार रिजल्ट है, उसको कडायू गिफ्ट में दिया जाएगा। जी हाँ, उसको कडायू गिफ्ट में दिया जाएगा, और कडाइयों के इतने शानदार रिजल्ट है। मैं उसको रूटीन में, डेली रूटीन में मैं यूज करता हूं। आज जब मॉर्निंग में मैं सुबह होस्टिंग कर रहा था, और आपने देखा होगा मैं वहां पे भी उसको पी रहा था, ले रहा था। उसका इतना शानदार अच्छा टेस्ट है, जब उसको हम यूज करते हैं, जब हम उसको पीते हैं, तो जहां से हमारे गले को इतना रिलैक्स कर देता है, इतना शानदार हमें फील होता है। और मैं कह सकता हूं कि मुझे आप सभी को पता है कि पिछले कुछ समय से मुझे थोड़ी सी गले की थोड़ा सा चैलेंज आ गया था ज्यादा बोलने की वजह से। मैं जितने समय से मैं कडायू यूज कर रहा हूं, और कडायू से मुझे इतना शानदार अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, इतना मुझे अच्छा फील हो रहा है कि मैं रिलैक्स फील कर रहा हूं। लेकिन साथियों सोचिए, अगर वो बंदा 500 cc नीचे से निकल के आएगा और उसको कडायू हम गिफ्ट में देंगे, सबसे बड़ी बात यह है कि उस बंदे को आदत डल जाएगी हमारे प्रोडक्ट को यूज करने की, हमारे प्रोडक्ट को यूज करने की आदत डल जाएगी। जब बंदे को आदत डल गई, सबसे पहले क्या होता है,
कोई भी चीज होती है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले उसको थोड़ा सा मतलब उसके जो यार दोस्त होते हैं उसको देते हैं, और उसके बाद क्या होता है, बंदे को एक मतलब शौक बन जाता है, और उसके बाद जब बंदा प्रोडक्ट यूज करने लग गया, उसके बाद बंदे को आदत डल जाएगी, वो बंदा प्रोडक्ट यूज करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। जो बंदा न्यूट्रिशन यूज करता है, जो बंदा न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझ गया, डेफिनेटली रेगुलर यूज करना शुरू कर दिया, तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि उस बंदे के नजदीक बहुत कम बीमारी आएगी। उस बंदे के नजदीक गले को लेके, छाती को लेके, चेस्ट को लेके कोई भी उसको दिक्कत नहीं आएगी, जो बंदा कार्डियो हमारा यूज करेगा। हमने क्या किया, पेस्ट में उसको रूटीन में पेस्ट यूज कराना शुरू करवा दिया, उसको हैंड वॉश रूटीन में यूज करवाना शुरू करवा दिया। उसके बाद आता है कदायु, हमारा प्रोडक्ट कदायु, वो प्रोडक्ट यूज करेगा। लेकिन साथियों, वो रेगुलर जब प्रोडक्ट को यूज करेगी आपकी टीम, जब आप यूज करोगे, आपकी टीम रेगुलर यूज करेगी, और वहां पे नीचे आपके लेवल भी निकलेंगे, और उसी वजह से हमारी टीम को प्रोडक्ट यूज करने की आदत भी डल जाएगी। तो साथियों, नेक्स्ट आगे हम चलते हैं 1000 सीसी। क्या ये मतलब जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, तो प्लीज मैं चैट बॉक्स में देखना चाहूंगा कि आप सभी को ये चीजें, ये बातें अच्छी लग रही हैं। सबसे पहले मैं अभी से शुरू करता हूं। जैसे सभी से पहले सोनिया मीत मैम का जो मैसेज आया है, ग्रेट आइडिया। ये आइडिया जो है हमारे अमन भारद्वाज सर, उनका आइडिया है। उसके बाद आ रहा है डायमंड बलवीर कौर जी, जसविंदर संधू जी, नावल सिंह जी शेखावत, गुरवंत कौर जी गुरदासपुर से, और उसके बाद प्रवीण जी, प्रवीण पटियाला से, यस सर। एंड उसके बाद गुरमीत हैरी जी हमारे साथ जुड़े, ये भी लिख रहे हैं यस। किरणदीप कौर जी लिख रहे हैं ग्रेट सर। एंड राजविंदर कौर जी लुधियाना से बहुत शानदार तरीके से डेडिकेशन के साथ वर्किंग कर रही हैं, ये भी लिख रहे हैं यस सर। सुखविंदर कौर जी गढ़शंकर से, ये भी लिख रहे हैं यस। एंड सोनिया मी जी दोबारा बहुत बढ़िया। एंड नवप्रीत सिंह जी टीटीटी तरनतार से, ये भी जी लिख रहे हैं यस सर। एंड सैमसंग SM, इसकी समझ नहीं आई मुझे ये कौन है। तो रविंदर कौर जी पौंटा साहब से, गुरुओं की धरती से, बहुत शानदार तरीके से वर्किंग कर रहे हैं। रविंदर मैम लिख रहे हैं यस सर। एंड हरविंदर कौर जी आंध्र प्रदेश लिख रहे हैं यस सर। एंड उसके बाद सिकंदर जी, सिकंदर अंबाला से लिख रहे हैं यस सर। एंड उसके बाद बलजीत कौर बटाला से, बालप्रीत हैरी जी, क्या बात है, ये तो आग निकाल रहे हैं, बिल्कुल जी। कमलेश जी लिख रहे हैं यस सर। एंड बालप्रीत सिरा सर। एंड राजस्थान से डायमंड शिवा जी लिख रहे हैं यस। एंड बहुत सारे साथी हैं। अमृतपाल जी का भी मैसेज आ चुका है, ये भी लिख रहे हैं यस। तो साथियों, ये बहुत जबरदस्त, बहुत ग्रेट आइडिया है। अगर आप इस चीज को अपनी टीम के ऊपर इंप्लीमेंट कर दिया। एक चीज और भी है, एक चीज, ये कोई बड़ा, कोई मैं ये नहीं कह सकता कि ये रिवार्ड जो हमने रखा है ये बहुत बड़ा रिवार्ड है रिवार्ड छोटा सा। लेकिन कहते हैं ना, इनाम में, जब आपके सम्मान में कुछ आपको दिया जाता है, गिफ्ट में आपको कुछ दिया जाता है, तो साथी ऐसे सीना चौड़ा हो जाता है। तो साथियों, जब हमारा नाम, हमारी टीम का जगदीप सिंह फौजी जी का जब नाम सुबह मॉर्निंग में बोला जाता है, तो हमारा सीना, मेरा और सुरिंदर सिंह खंगूड़ा जी का सीना ऐसे चौड़ा हो जाता है भी हाँ, हमारी टीम का नाम आ चुका है। जब हमारी टीम का नाम आना शुरू हो गया, हमारी टीम का जब नाम रोशन होगा, तो हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें अपना नाम रोशन करवाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा तो डेफिनेटली हो ही जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। और उसके बाद हम बात करते हैं 1000 सीसी। 1000 सीसी के लिए बहुत शानदार स्ट्रेटजी रखी है, और जो लेडीज मेरी बहनें हैं, उनके लिए भी बहुत शानदार, एक बहुत अच्छी सिस्टम क्रिएट किया है। जो हमारे भाई हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया गया है। तो साथियों, आज जब हम सुबह से अमन भारद्वाज सर के साथ थे, और वहां पे हम स्वीमिंग की, मतलब पूल पार्टी की, वहां पे इतना अच्छा एंजॉय किया, मतलब लाइफ में मजे किए, अपनी अपलाइन के साथ मजे किए, और वहां पे आइडिया क्रिएट हुआ। जो न्यू पर्सन 1000 सीसी जेंट्स जो है, हमारे भाई हैं, 1000 सीसी निकालते हैं, और उनको दी जाएगी स्विमिंग पूल पार्टी। स्विमिंग पार्टी, जी हाँ, आप सभी को स्विमिंग पार्टी दी जाएगी। जो पर्सन है, जो हमारे भाई हैं, जो 1000 सीसी नया वो निकालते हैं,
उनको स्विमिंग पार्टी दी जाएगी 1 डे की। वो जो होगा वो आपकी अपलाइन की तरफ से होगा। जितना भी सिस्टम होगा अपनी अपलाइन की तरफ से होगा। खाना अच्छे से वहां पे अरेंज होगा, स्विमिंग पार्टी वहां पे होगी, पूरा खूब एंजॉय करेंगे। फोन आपका बिल्कुल स्विच ऑफ रहेगा वहां पे, पूरा अच्छे से एंजॉय करेंगे। और जो मेरी बहनें हैं और वो भी 1000 सीसी, जो न्यू 1000 सीसी निकालते हैं, उनके लिए हम रखेंगे किट्टी पार्टी। जैसे पार्टी की, जैसे एक हमारी बहनें हैं 5-10 लेडीज जो इकट्ठी हो जाती हैं, और उनके लिए जैसे कि कोई मूवीज वगैरह देखना, अच्छी कोई मूवी देखना, कोई थिएटर में, कोई सिनेमा में कोई पंजाबी कोई अच्छी मूवी लगती है, वहां पे उसको लेके जाना, वहां पे उसको एंजॉय करवाना, या कोई बढ़िया सा एक हॉल बुक करके अच्छे से वहां पे पार्टी करनी और डीजे लगा के वहां पे खूब शादियों वाला माहौल बना के और खूब नाचना वहां पे। और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि बहुत सारी मेरी बहनें हैं जिनको ये एंजॉय करने का बहुत कम समय मिलता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? एंजॉय करने का बहुत कम समय मिलता है। ये क्यों रखा गया है? क्योंकि बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने काम को शुरू किया हुआ है, और बहुत सारे साथी रिट्रीट को क्वालिफाई नहीं कर पाते, और बहुत सारे साथी होते हैं जिनका मन करता है कि काश मैं भी उस रिट्रीट पे जाऊं, काश मैं भी वहां पे होता, काश मेरा रिट्रीट क्वालिफाई हुआ होता। तो यही चीज आप सभी के लिए प्रोवाइड करवाई जा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी अपलाइन की वजह से। हमारी ग्रेट अपलाइन मिस्टर अमन भारद्वाज जी, उनके लिए मैं क्लैपिंग करूंगा कि उन्होंने बहुत शानदार अच्छा आइडिया क्रिएट किया है, और इसी आइडिया की वजह से आज वो एक दिन वो भी था जब उनके कम से कम 5000-6000 सीसी निकलते थे। एक समय वो भी था जब वो 10,000 की कैपिंग के ऊपर आ चुके थे, वहां पे रुक चुका था बिजनेस। लेकिन अमन सर के आइडिया की वजह से, नए नए टिप्स निकालने की वजह से आज उनका जो सीसी है वो कम से कम 20-25,000 30,000 सीसी चला जाता है। एलाइट लेवल को वो टच कर रहे हैं। यहाँ पे जो इनकम की बात करूं, इनकम कितनी आती है एलाइट लेवल के ऊपर? कम से कम 3.5 लाख रुपए का पे आउट होता है। और जब कैपिंग लगती है रीजनल की 20,000 सीसी के ऊपर कैपिंग लगती है, और वहां पे जो पे आउट आता है कम से कम 2 लाख रुपए का बिजनेस आता है, जो कि परमानेंट। इसी स्ट्रेटजी को शेयर करके, इसी स्ट्रेटजी के ऊपर अपनी टीम को इंप्लीमेंट करके, और अब इसी स्ट्रेटजी को अपनी टीम में लागू करके, और वहां पे वो पैसा कमा रहे हैं और अपनी लाइफ को टोटली एंजॉय कर रहे हैं। क्या सभी साथी मेरे से सहमत हैं? क्या सभी साथी इस चीज को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करेंगे? अमन भारद्वाज सर की तरफ से हमें बहुत जल्द ये जो मतलब हमारा पोस्टर है वो बन के आ जाएगा, ग्रुप में हम शेयर कर देंगे, और जल्दी से जल्दी आप इस काम में जुट जाइए, लग जाइए, और जिंद जान लगा दीजिए और दिखाइए कि हम सभी जिंदा इंसान हैं। मैं अक्सर बोलता हूं, मैं अक्सर जब भी स्टेज के ऊपर जाता हूं, मैं एक ही चीज बोलता हूं कि हौसला रखो जीतने का, हौसला रखो जीतने का। किस्मत बदले बना बदले, लेकिन वक्त जरूर बदलता है। जी हाँ साथियों, वक्त जरूर बदलता है, लेकिन आप वक्त पे बदलने वाले होने चाहिए। आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, और जहां पे आग लगनी चाहिए कि हम अपने माड़े हालातों को जरूर दूर करेंगे। बहुत सारे साथी हैं, बहुत सारे साथियों की लाइफ में चैलेंज आते हैं, बहुत सारे। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, किसी बंदे ने बिजनेस को शुरू किया, काम किया, और काम उसको कुछ एफर्ट्स नहीं करने पड़े, कुछ भी करना नहीं पड़ा, और वो सक्सेस हो गया। क्या? और एक बंदा, क्या उसकी जिस बंदे ने कोई एफर्ट्स नहीं किए, कुछ नहीं किया, काम को शुरू किया, वो सक्सेस हो गया, क्या वो बड़ी सक्सेस है? क्या उसकी कोई स्टोरी बनेगी? क्या वो लाइफ में किसी को तजर्बा दे पाएगा कि हम लाइफ में आगे कैसे बढ़ सकते हैं? क्या किसी को सिखा पाएगा कि कैसे बड़ा काम किया जा सकता है? क्या वो उस सक्सेस की, क्या वो उस कामयाबी की वैल्यू को वो समझ पाएगा? नो। सभी साथी लिख रहे हैं नो 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 नो, सभी साथी लिख रहे हैं नो। लेकिन जिस पर्सन ने मेहनत की, अच्छे से पूरी शिद्दत के साथ, बहुत सारे चैलेंजों के सामना करना पड़ा, मेरी बहनें हैं और बहुत सारे ऐसे, मतलब बहुत सारी लेडीज हैं जिनकी लाइफ में बहुत सारा चैलेंज आता है, घर पे चैलेंज आते हैं,
उनके मतलब घर पे इतने ज्यादा हेल्थ चैलेंज आते हैं, मतलब वहां पे उनको क्या बोलूं परेशानी का सामना करना पड़ता है। और उन चैलेंजों में से पार करके एक सक्सेस की ओर बढ़ना, जब वो उन स्टेप बाय स्टेप उन मुश्किलों का सामना करके उन चीजों को हासिल करके पूरी शिद्दत के साथ पहाड़ को चीर के जब वो सक्सेस को हासिल करेंगे, तब उसकी स्टोरी बनेगी। तब वो किसी को समझा पाएगा कि भाई साहब मेरी लाइफ में बहुत बड़े चैलेंज आए थे कि इन चैलेंजों को सामना तो हमें करना पड़ेगा। उस बंदे की स्टोरी बनेगी और वो बंदा डेफिनेटली आपको आगे बढ़ने का रास्ता बता सकता है। जिस बंदे की कोई स्टोरी नहीं बनी है, वो बंदा क्या आपको कामयाब करेगा। जिस बंदे की लाइफ में चैलेंज आ रहे हैं, जिस बंदे की लाइफ में चैलेंज आ रहे हैं और चैलेंजों को पार करके उसने बहुत बड़ी सक्सेस हासिल की, वो बंदा आपको कामयाब बना सकता है। वो बंदा यहां से बात करेगा, जहां से बात करेगा। आज मैंने जो भी बात आपके साथ की है, जो भी मैंने आपके साथ बातें आज आपके साथ जो भी शेयर किया, मैंने कोई इसकी तैयारी नहीं की, कुछ भी मैंने रीड नहीं किया, कुछ भी मैंने रीड नहीं किया। जस्ट ऑन द स्पॉट जो दिल में था वो ही आपके साथ डिलीवर कर दिया। लेकिन उस चीज के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, उस चीज के लिए आपको पूरा तैयार होना पड़ेगा। जिस दिन आप तैयार हो गए, जिस दिन आप पर्सनली अपनी टीम का जूम सेशन लगाना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने अपनी टीम को पर्सनली मोटिवेट करना शुरू कर दिया, उस दिन आपकी जो सक्सेस होगी, उस दिन आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकेगा। लेकिन बहुत सारे साथी, प्लीज डोंट माइंड, मेरी बात का बुरा मत मानना, बहुत सारे साथी हैं, मेरे प्यारे दोस्त हैं, जो आगे आने से कतराते हैं। और हमारे साथ उन्होंने शेयर भी किया कि सर हम स्टेज के ऊपर आना हमें अच्छा नहीं लगता। उनको मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि भाई साहब प्लीज, निवेदन है मेरा आपसे कि आप थोड़ा सा स्टेज के ऊपर आना शुरू कीजिए, अपनी परफॉर्मेंस को दिखाना शुरू कीजिए। क्योंकि जब आप अपनी परफॉर्मेंस को दिखाओगे, आपकी टीम आपके ऊपर फेथ करेगी कि हाँ आप भी अपने आप को अपडेट कर रहे हो, कि हाँ मेरी अपलाइन है, इसकी ग्रोथ हो रही है, अब ये स्टेज के ऊपर आना शुरू कर दिया, अब ये माइक में भी बोलना इन्होंने शुरू कर दिया कि अब इन्होंने तो कर लिया, अब मैं भी करूंगा। आपको देख के आपकी टीम करेगी। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, अगर आपकी अपलाइन का चेक देख के यहाँ पे चीज उठती है कि हाँ काश ऐसा चेक हमारा भी हो, तो भाई साहब आपको आगे आना पड़ेगा, आपको जूम लगानी पड़ेगी, आपको अपने लेवल के ऊपर आपको स्टेज के ऊपर आना पड़ेगा। अगर किसी का 500 सीसी का लेवल है, उसको स्टेज के ऊपर इनवाइट किया गया, तो भाग के आपको स्टेज पे आना पड़ेगा। तो वहां पे आप अपनी पिक्चर्स, फोटोज, वीडियोस वगैरह आपने क्रिएट करनी है, और वही वीडियोस आप जब मार्केट में शेयर करोगे ना, तो डेफिनेटली सच में बहुत मजा आता है। बहुत मजा आता है जब गले में हार डलते हैं। ये हार पैसों से नहीं डाले जाते। बहुत सारे साथियों के साथ, आई थिंक मेरे से ज्यादा पैसा बहुत सारे साथियों के पास होगा, बहुत सारे साथियों के पास पैसा होगा, लेकिन जो वहां पे हार डाले जाते हैं, मान सम्मान दिया जाता है, तो साथियों वो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, वो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। और हम क्या कर रहे हैं, हम तो पुण्य का काम कर रहे हैं। हम लोगों की दुआएं लेके हम पैसा कमा रहे हैं, और हम पूरी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पूरा ऐसा एक सेलिब्रिटियों वाली जो नेटवर्क मार्केटिंग है, सेलिब्रिटी वैल्यू जो हमारी लाइफ बना देती है, तो ऐसा कहाँ पे हमें मिलेगा, कहीं पे भी नहीं हमें मिलेगा। तो साथी जुट जाइए, लग जाइए पूरी शिद्दत के साथ, पागलपन दिखा दीजिए कि हम तो पागल हो चुके हैं। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब हो चुका है। जब ये चीजें आपको फील होने लग जाए, तो डेफिनेटली आप ग्रोथ में हो जाओगे। आप डेफिनेटली आपके जो सपने हैं, आपके सपने पूरे होने शुरू हो जाएंगे। तो साथियों, मैं आपका फिर लास्ट में दिल की गहराई से मैं थैंक्स करता हूं कि आप सभी साथियों ने इस क्लोजिंग में हमारा बहुत अच्छा साथ दिया। हमारा जो सेकंड नंबर पे हमारा जो नाम आया है, तो मैं सभी साथियों का, ये नाम मेरा नहीं आया है, ये नाम आप सभी का आया है। जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं, ये नाम आप सभी का आया है। ये नाम सोनिया मीजी का आया है, ये नाम जसविंदर संधू जी का है, ये नाम बलजिंदर सिंह वेदी जी का है, गुरवंत कौर जी का नाम है, ये हजारा सिंह जी का नाम है,
ये नाम मनप्रीत जी लुधियाना से उनका है। ये नवप्रीत जी सिंह का नाम है। ये जो सेकंड नंबर पे नाम आया है ये है राजविंदर करेवाल लुधियाना से, इनका नाम है। अमृतपाल सिंह जी का नाम है बलवीर कौर रायकोट से, ये आपका नाम है। गुरप्रीत कौर जी ये आपका नाम है। ये लवदीप सिंह जी आपका नाम है। मनप्रीत कौर सोही जी मेरी प्रिय धर्म पत्नी, मैं इनका भी दिल की गहराई से मैं थैंक्स करता हूँ। ये बहुत अच्छी सपोर्ट कर रही हैं, मेरे साथ वर्किंग कर रही हैं। इनका नाम है। नावल सिंह जी आपका भी ये नाम है। सूरज सिंह जी कनाडा में बैठे हैं, इनका भी सहयोग रहा है। रीना जी इनका भी सहयोग है। हरविंदर कौर जी आंध्रा से इनका भी सहयोग है। जसप्रीत जी आपका ये सेकंड नंबर पे नाम है। सिकंदर जी आपका भी ये नाम है। बलजिंदर सिंह बलजीत बटाला से, डायमंड शिवाजी, गुरमीत हैरी जी, किरणदीप कौर, सुखविंदर कौर गढ़शंकर से, परमजीत सिंह, भगवान सिंह, बालप्रीत जी, रविंदर कौर पौंडा साहब से, कमलेश जी, मोती सिंह जी एंड हरबंस सिंह जी, ये आप सभी का नाम है। ये हमारा नाम अकेले का नहीं है, आप सभी का नाम है। तो साथियों इस क्लोजिंग में भी पूरा जोर लगा दीजिए, पूरी जिंदजान लगा दीजिए। इस क्लोजिंग में हमने नंबर 1 आना है। विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप नंबर 1 था, नंबर 1 है, और अभी V05 एंड V03 हमारा ग्रुप नंबर 1 था, नंबर 1 है, और हम नंबर 1 रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बैक टू होस्ट मिसेस सोनिया मीर जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।